Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Computer Made Easier. Today we will learn about the do while loop. Before we start our lecture, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can receive new video notifications. Now let us start. Do while loop ये iterative control loop होता है. बेसिकली while loop के मुतालिक हम पहले पढ़ चुके हैं. अगर आपको while loop के मुतालिक जानना है तो नीचे जो है वो लिंक में मैं दे दूंगी आपको. उसका लिंक जो है वो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर जो है वो देख सकते हैं. तो ये क्या होता है, इटरेटिव कंट्रोल लूप होता है जो कि स्टेटमेंट या सेटअप स्टेटमेंट को जब तक एक गिवन कंडीशन आपकी ट्रू रहती है तब तक उनको एग्जीक्यूट करवाता है. इसमें होता क्या है, ये आपका पोस्ट कंडीशन है, यानी आपका पोस्ट टेस्ट लूप है. जो आपका वाइल लूप होता है वो आपका प्री टेस्ट होता है कि उसमें पहले जो कंडीशन चेक होती है उसके बाद जो है वो जो प्रोग्राम की बॉडी होती है वो एग्जीक्यूट होती है. इसमें ऐसा नहीं होता. इसमें पहले प्रोग्राम की बॉडी जो है वो चेक होती है, उसके बाद जो है वो कंडीशन आपकी कंडीशन बाद में चेक होती है. इसका जो सिंटेक्स है वो क्या है कि हमने लिखना है डू के बाद जो है वो हमने डिफरेंट जो स्टेटमेंट्स हैं उनको लिखना है. फिर उसके बाद जो है हमने कंडीशन लगानी है. अगर ये आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू होती है तो ये दोबारा जाकर उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा, अदरवाइज जो है प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि कम से कम एक दफ़ा आपकी स्टेटमेंट ज़रूर एग्जीक्यूट होती है, चाहे वो कंडीशन ट्रू हो या कंडीशन आपकी ट्रू ना हो. अगर ट्रू होगी तो नेक्स्ट टाइम आकर वो दोबारा से जो है वो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो आपका जो है वो लूप जो है वो एग्जिट हो जाएगा. इसका जो है वो फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि पहले क्या आता है, लूप का बॉडी आता है, यानी पहले जो है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद आकर कंडीशन चेक होती है. इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो दोबारा आपका प्रोग्राम जो है वो जाके दोबारा लूप बॉडी के अंदर या दोबारा जो है वो एग्जीक्यूट करवाएगा स्टेटमेंट को, उसके बाद आकर कंडीशन चेक करेगा. जब तक आपकी गिवन कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है वो तब तक क्या करता है, उस प्रोग्राम उनको एग्जीक्यूट करवाता रहता है, और जैसे ही वो फॉल्स होती है आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो जाता है. इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया. सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स ऐड की, #include studio.h, #include konaya.h. तो ये हमने एंगल ब्रैकेट के अंदर जो है वो अपनी हेडर फाइल्स दे दी. उसके बाद जो है हमने क्या करना है, मेन फंक्शन के अंदर आ गए. इधर आकर हमने एक वेरिएबल लिया. इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली हमने करना क्या है कि हमने रिवर्स प्रिंटिंग करानी है 10 to 1, यानी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से हमने प्रिंटिंग करानी है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे c, और c को इनिशियलाइज कर देंगे 10 से, बिकॉज हमें बैकवर्ड काउंटिंग प्रिंट करानी है 10 to 1, तो 10 से हमें उसको स्टार्ट करना है c को. उसके बाद हमने डू लगा दिया, जैसे कि हमने उसके सिंटेक्स में उसका तस्करा किया था कि हमने क्या करना है, डू लगाना है. डू के बाद जो है वो c को हमने प्रिंट करा देना है. उसके बाद c असाइन टू c -1, तो c के अंदर एक का जो है वो एक डिक्रीमेंट हो जाएगा. c सबसे पहले 10 होगा, वो 10 प्रिंट कराएगा. उसके बाद c -1, फिर यानी कि वो 9 हो जाएगा. 9 के बाद फिर वो 8 हो जाएगा. इस तरीके से वो अपने आप को डिक्रीज करवाता रहेगा, लेकिन उससे पहले आकर वो कंडीशन चेक करेगा जब तक कि c अगर आपका 1 हुआ तो पहले 10 होगा, कंडीशन ट्रू होगी, इधर आ जाएगा c 9, कंडीशन ट्रू है, दोबारा वापस चला जाएगा. इधर आकर दोबारा से फिर c को प्रिंट कराएगा, यानी 9 को प्रिंट कराएगा. फिर इधर आ जाएगा c -1, यानी c जो है वो आपका 8 हो जाएगा. इधर आएगा कंडीशन ट्रू है. तो ये चलता रहेगा तब तक जब तक कि आपका जो है वो c ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं होता. जैसे ही आपका यानी वो जो है वो एंड में 1 प्रिंट करा के नीचे आएगा, c - c 0 हो जाएगा, तो इधर आकर कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो जाएगा. तो ये था टोटल डू वाइल लूप के बारे में. तो ये डिफरेंस देख लीजिए वाइल लूप में और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस है. जो आपका वाइल लूप है वो प्री टेस्ट लूप है. वाइल प्री टेस्ट है, उसमें पहले यहाँ पर हमने वाइल के साथ कंडीशन लगानी होती है, उसके बाद स्टेटमेंट्स जो है वो चेक होती हैं, उसके बाद स्टेटमेंट्स जो है वो प्रिंट होती हैं. अगर हमने जो डू वाइल लूप है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. वो क्या डिफरेंस है कि पहले आपकी जो है स्टेटमेंट चेक होंगे, यानी पहले आपका लूप का बॉडी होगा, उसके बाद कंडीशन आएगी. लेकिन वाइल लूप के अंदर ये कंडीशन पहले होती है, लूप का बॉडी जो है वो बाद में आता है. ये डिफरेंस होता है वाइल लूप और डू वाइल के अंदर. ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको समझ आया होगा. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर मेड ईजियर. Today we will learn about the do while loop. Before we start our lecture, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can receive new video notifications. Now let us start. Do while loop ये iterative control loop होता है.
बेसिकली वाइल लूप के मुतालिक हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको वाइल लूप के मुतालिक जानना है तो नीचे जो है वो लिंक में मैं दे दूँगी आपको, उसका लिंक जो है वो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर जो है वो देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, इटरेटिव कंट्रोल लूप होता है जो कि स्टेटमेंट या सेटअप स्टेटमेंट को जब तक गिवन कंडीशन आपकी ट्रू रहती है तब तक उनको एग्जीक्यूट करवाता है। इसमें होता क्या है, ये आपका पोस्ट कंडीशन है, यानी आपका पोस्ट टेस्ट लूप है। जो आपका वाइल लूप होता है वो आपका प्री टेस्ट होता है कि उसमें पहले जो कंडीशन चेक होती है उसके बाद जो है वो जो प्रोग्राम की बॉडी होती है वो एग्जीक्यूट होती है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें पहले प्रोग्राम की बॉडी जो है वो चेक होती है, उसके बाद जो है वो कंडीशन आपकी कंडीशन बाद में चेक होती है। इसका जो सिंटेक्स है वो क्या है कि हमने लिखना है डू के बाद जो है वो हमने डिफरेंट जो स्टेटमेंट्स हैं उनको लिखना है, फिर उसके बाद जो है हमने कंडीशन लगानी है। अगर ये आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू होती है तो ये दोबारा जाकर उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा, अदरवाइज जो है प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कम से कम एक दफ़ा आपकी स्टेटमेंट ज़रूर एग्जीक्यूट होती है, चाहे वो कंडीशन ट्रू हो या कंडीशन आपकी ट्रू ना हो। अगर ट्रू होगी तो नेक्स्ट टाइम आकर वो दोबारा से जो है वो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो आपका जो है वो लूप जो है वो एग्जिट हो जाएगा। इसका जो है वो फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि पहले क्या आता है, लूप का बॉडी आता है, यानी पहले जो है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद आकर कंडीशन चेक होती है। इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो दोबारा आपका प्रोग्राम जो है वो जाके दोबारा लूप बॉडी के अंदर या दोबारा जो है वो एग्जीक्यूट करवाएगा स्टेटमेंट को, उसके बाद आकर कंडीशन चेक करेगा। जब तक आपकी गिवन कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है वो तब तक क्या करता है, उस प्रोग्राम उनको एग्जीक्यूट करवाता रहता है, और जैसे ही वो फॉल्स होती है आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो जाता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया। सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स ऐड की, #include studio.h, #include konayo.h। तो ये हमने एंगल ब्रैकेट के अंदर जो है वो अपनी हेडर फाइल्स दे दी। उसके बाद जो है हमने क्या करना है, मेन फंक्शन के अंदर आ गए, इधर आकर हमने एक वेरिएबल लिया। इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली हमने करना क्या है कि हमने रिवर्स प्रिंटिंग करानी है 10 to 1, यानी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से हमने प्रिंटिंग करानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे सी, और सी को इनिशियलाइज कर देंगे 10 से, बिकॉज हमें बैकवर्ड काउंटिंग प्रिंट करानी है 10 to 1, तो 10 से हमें उसको स्टार्ट करना है सी को। उसके बाद हमने डू लगा दिया, जैसे कि हमने उसके सिंटेक्स में उसका तस्करा किया था कि हमने क्या करना है, डू लगाना है। डू के बाद जो है वो सी को हमने प्रिंट करा देना है। उसके बाद सी असाइन टू सी -1, तो सी के अंदर एक का जो है वो एक डिक्रीमेंट हो जाएगा। सी सबसे पहले 10 होगा, वो 10 प्रिंट कराएगा, उसके बाद सी -1, फिर यानी कि वो 9 हो जाएगा, 9 के बाद फिर वो 8 हो जाएगा। इस तरीके से वो अपने आप को डिक्रीज़ करवाता रहेगा, लेकिन उससे पहले आकर वो कंडीशन चेक करेगा जब तक कि सी अगर आपका 1 हुआ तो पहले 10 होगा, कंडीशन ट्रू होगी, इधर आ जाएगा सी 9, कंडीशन ट्रू है, दोबारा वापस चला जाएगा, इधर आकर दोबारा से फिर सी को प्रिंट कराएगा, यानी 9 को प्रिंट कराएगा, फिर इधर आ जाएगा सी -1, यानी सी जो है वो आपका 8 हो जाएगा, इधर आएगा कंडीशन ट्रू है। तो ये चलता रहेगा तब तक जब तक कि आपका जो है वो सी >= 1 नहीं होता। जैसे ही आपका यानी वो जो है वो एंड में 1 प्रिंट करा के नीचे आएगा, सी -- सी 0 हो जाएगा, तो इधर आकर कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो जाएगा। तो ये था टोटल डू वाइल लूप के बारे में। तो ये डिफरेंस देख लीजिए, वाइल लूप में और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस है। जो आपका वाइल लूप है वो प्री टेस्ट लूप है, वाइल प्री टेस्ट है, उसमें पहले यहाँ पर हमने वाइल के साथ कंडीशन लगानी होती है, उसके बाद स्टेटमेंट्स जो है वो चेक होती हैं, उसके बाद स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होती हैं। अगर हमने जो डू वाइल लूप है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है कि पहले आपकी जो है स्टेटमेंट चेक होंगे, यानी पहले आपका लूप का बॉडी होगा, उसके बाद कंडीशन आएगी। लेकिन वाइल लूप के अंदर ये कंडीशन पहले होती है, लूप का बॉडी जो है वो बाद में आता है। ये डिफरेंस होता है वाइल लूप और डू वाइल के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको समझ आया होगा। आइए हम प्रैक्टिकल देखते हैं इसका कि डू वाइल लूप जो है वो कैसे काम करता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर। तो आइए एक ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम लूप को जो है वो रिवर्स प्रिंटिंग कराएंगे काउंटिंग की, और उसमें हम लूप लगाएंगे। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज हम n ले लेते हैं और n को इनिशियलाइज कराते हैं 10 से, और उसके बाद जो है वो हमने लेना है यहाँ पर
है हमने यहाँ पर लिखना है डू वाई लिखना है, तो डू लिखते हैं और यहाँ फिर हम इसको एन को प्रिंट करा देते हैं और उसके बाद जो है वो एन माइनस देखिए हमने एन को जब 10 से स्टार्ट किया है, इनिशलाइज कराया है 10 से, तो अब चूंकि हम बैक काउंटिंग प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो इसके लिए जो है वो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक हो गया, डिक्रीमेंट ऑपरेटर दे देंगे। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में मैं आपको पहले एक जो है वो लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, तो इनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके मेरा लेक्चर सुन के डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। और उसके बाद जो है फिर हम यहाँ पर लिख देंगे वाइल। एन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो मतलब ये है कि कंडीशन में हमने क्या लिखा है, कंडीशन में हमने लिखा है कि एन जो है वो क्या है, ग्रेटर देन, यानी एन जो है वो 10 से स्टार्ट है, उसके बाद जो है एन माइनस माइनस करेंगे और फिर कंडीशन में लिखेंगे एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ये 10 से लेकर 1 तक जो है वो हमें काउंटिंग प्रिंट करा देगा। वाइल लूप में और डू वाइल लूप में यही फ़र्क होता है कि वाइल लूप में जो है वो कंडीशन पहले चेक होती है और डू वाइल में कंडीशन जो है वो आफ्टर स्टेटमेंट, तो एक दफ़ा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है, कम अज़ कम एक दफ़ा ज़रूर प्रिंट होता है, उसके बाद कंडीशन ट्रू हो या ना हो, उसके बाद जो है। और दूसरा डिफरेंस जो है वाइल में और डू वाइल में ये है कि एंड में सेमी कॉलन लगाते हैं। तो फिर आइए F11 प्रेस करके हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और रन कर देते हैं। ये देखिए काउंटिंग बैक काउंटिंग 10 to 1, ठीक हो गया। ये कैसे काम कर रहा होगा देखें, पहले जो है वो आएगा 10 प्रिंट कराएगा, 10 प्रिंट कराने के बाद माइनस माइनस 9 हो जाएगा, एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू है, दोबारा जाएगा 9 प्रिंट कराएगा, फिर आएगा एन 8 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है, 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, देन उसके बाद जो है 8 प्रिंट कराएगा, 7 हो जाएगा, 7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू है, फिर जो है वो जाएगा और प्रिंट करा देगा 7, इसी तरीके से 6, फिर उसके बाद 5 4 3 2 1, जैसे ही 1 के बाद आएगा यहाँ पर तो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन फॉल्स है, तो कंट्रोल जो है वो एग्जिट हो जाएगा। तो होप्स हो आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया, कोई क्यूरी है, क्वेश्चन है, आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं आपको आंसर जो है वो ब्रीफली आंसर दे सकूँगी। और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।